आज कोई आम दिन नहीं है। आज है उस इंसान का जन्मदिन जिसने ठान लिया तो कर दिखाया, जिसने कहा तो दुनिया ने माना। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल तक सब कहते रहे नामुमकिन है। मोदी आए, बोले देखो अब ये मुमकिन है। 370 गया, 35 ए गया और कश्मीर में अब पत्थर नहीं पर्यटक आते हैं। ये नहीं है फैसला, ये है इतिहास की रीसेट घटना। हर साल में चुनाव से सरकारें नहीं, काम रुकता है, विकास रुकता है। मोदी बोले इनफ इज इनफ। अब एक देश, एक चुनाव, खर्चा कम, ड्रामा कम और काम फुल स्पीड में। पहले इलाज के नाम पर लोग कर्ज लेते थे, अब 5 लाख तक का इलाज, वो भी फ्री। गरीब बोले थैंक यू मोदी जी, आपने हेल्थ को हेल्प बना दिया। बीमार को मिला सम्मान, यही है असली इलाज का अभियान। दुश्मन ने जब सोचा भारत चुप रहेगा तो मोदी ने कहा घर में घुसकर मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक, दुनिया ने देखा न्यू इंडिया क्या होता है। अब हमला करने वाला सोचता है 100 बार, क्योंकि जवाब आता है 101 बार। जिस धरती पर श्री राम जन्मे वो आखिरकार मंदिर के रूप में सजी। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी ने किया। भव्य भी, दिव्य भी और भारत की आस्था से जुड़ा हुआ। राम का नाम अब सिर्फ भजन में नहीं, अयोध्या की रचना में गूंजता है। ये सिर्फ फैसले नहीं है, ये है सोच की क्रांति, देश की दिशा और नए भारत की घोषणा। 75 साल के हो गए हैं मोदी जी, पर एनर्जी देखो आज भी 25 के लड़के जैसे। तो चलो आज बोलो पूरे दम से हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा देश मोदी का जन्मदिन मना रहा है। और क्या कुछ खास दिल्ली में हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, हम बात करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु से। हिमांशु, आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, दिल्ली सरकार क्या कुछ खास कार्यक्रम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इसको लेकर लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। और आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में भी विशेष कार्यक्रम होने जा रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रम जो है हो रहे हैं, जिसमें 75 विशेष ड्रोन जो है वो तैनात किए गए हैं और त्यागराज स्टेडियम में इसका कार्यक्रम होने जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो ड्रोन होंगे वो दिल्ली पुलिस को सौंपे जाएंगे और प्रत्येक जिले को 5 ड्रोन जो है वो आवंटित किए जाएंगे। और आपको बताएं कि समारोह के दौरान जो है महिला कांस्टेबल होती हैं उनको भी ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। और 75 ड्रोन जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें से 15 तकनीकी और प्रशिक्षण शिक्षा विभाग द्वारा जो है विकसित किया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत कई तरह की पहल जो है वो शुरू की गई है। इन प्रमुख पहलों में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बात करें अंग प्रत्यारोपण की और जागरूकता पोर्टल का शुभारंभ, अंतर्राज्यीय जो है बस सेवा की शुरुआत, परिवहन मार्गों का युक्तिकरण और 100 नई बसों का भी जो है आज उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजधानी दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पर खुद सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। यानी कि रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया गया कर्तव्य पथ के पास, जहां पर सरकार का लक्ष्य है कि 1000 यूनिट तक जो है ब्लड जो है वो एकत्र करना है। साथ ही लाल किला मैदान में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर 1250 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह, संजय गांधी मेमोरियल, आचार्य श्री भिक्षु भगवान महावीर और श्री दादा देव अस्पताल में नए ब्लॉक का भी शुभारंभ आज होने जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 नई पेंशन वाली स्कीम जो है वो शुरू होने जा रही है। बुराड़ी में 150 डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष 10 संसाधन केंद्र खोलेगी जो है दिल्ली सरकार। और विशेष देखभाल वाले व्यक्तियों के लिए 6,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली पुलिस को 75 ड्रोन मिलेंगे। 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन होगा। यानी इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम दिल्ली में रखे गए हैं। और सबसे
बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर न केवल देश बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बधाई दी। इसके अलावा और कई बड़े बड़े देशों के जो अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उन्होंने बधाई दिया। साथ ही देश के तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं, सब कोई प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहा है और अलग अलग अपने अंदाज में। देखिए, जो कि दिल्ली के एक एमएलए हैं धर्मेंद्र सिंह मारवा, वो सरदार कम्युनिटी से आते हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो वो उन्होंने भी कार्यक्रम रखा हुआ है। वही कपिल मिश्रा की बात करें तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। यानी कि लोग धार्मिक आयोजनों का भी कार्य कर रहे हैं। हिमांशु, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कोई खास जगह है? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्वास्थ्य, पोषण, उद्योग और आदिवासी कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जिनमें पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। और आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये खास जन्मदिन आज है, उस मौके पर सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो चलाया ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम रहेंगे और धार जो जगह है, करीब 12 बजे प्रधानमंत्री धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषक माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। और इन अभियानों के तहत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी सुविधाओं में 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जो है किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत फंड ट्रांसफर भी करेंगे। इस अभियान का मकसद यह है कि महिला केंद्रित, निवारक, प्रोत्साहनकारी और इसके अलावा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी पीएम जो है वितरित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में गर्भवती महिलाओं को मातृ और शिशु स्वास्थ्य के बारे में समय पर जानकारी देने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। और देखिए, इसको लेकर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने भी जो है बधाई दी है जन्मदिन की और उन्होंने कहा है कि हम सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है कि पीएम मोदी आज हमारे राज्य में आ रहे हैं और यहाँ पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिमांशु, क्या विपक्ष की ओर से किस किस ने बधाई दी है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि विपक्ष के भी तमाम जो नेता हैं वो भी पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से अभी बधाई दी गई है, लेकिन अभी कई बड़े ऐसे भी बड़े नेता हैं जिनकी तरफ से अभी कोई बधाई नहीं दी गई है। और अभी देखना यह रहेगा कि किस तरीके से बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बधाई दी है और लिखा है कि प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बहुत बधाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे उनके लंबे जीवन की कामना करता हूं। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बड़े नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, उनको बधाई दी है। तो कई सारे अलग अलग पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है, तीसरा उनका टर्म चल रहा है और जो भी उन्होंने देश के लिए अलग बहुत सारे काम किए हैं, राष्ट्र हित से जुड़े तमाम ऐसे काम हैं, वो सराहनीय काम है। और देखिए, वही अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने भी बधाई दी है, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना की है। यानी कि विपक्ष के सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे जैसे मैंने आपको बताया अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और उनके अच्छे जीवन की कामना भी की है। जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु इस अपडेट के लिए। तो आज का दिन देश के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि प्रेरणा, नेतृत्व और संकल्प का उत्सव है।
आज 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। गुजरात के वडनगर से चलकर 7 रेसकोर्स रोड तक का सफर एक ऐसा सफर जो बताता है कि अगर इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपने परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए असाधारण नेतृत्व दिखाया है। आपने देश को बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति दी है और आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप स्वस्थ रहें और देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। देश के हर राज्य से, हर कोने से, मुख्यमंत्री हो या मंत्री, नेता हो या नौजवान, हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी।